हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि जून मंथ में आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एक्वेरियस, अदरवाइज मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्शंस, इंटेंशंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए, आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है। दिस क्रिस्टल्स आर वेरी पावरफुल। मैं उनको वैसे चार्ज करके देती हूँ, तो दैट्स गोइंग टू वर्क। आई मीन आई हैव प्रूफ्स, टेस्टिमोनियल्स हैं मेरे पास जहाँ पे दिस क्रिस्टल्स हैव वर्क वेरी वेल फॉर माई क्लाइंट्स। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर बनते हैं सो यू गेट एक्सक्लूसिव पर्क्स, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं यूट्यूब लाइव के दौरान। एंड अगर कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेमेडीज चाहिए, दैट ऑल्सो आई गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आ जाता है इस रीडिंग के ऊपर। ओके, सो एक्वेरियस, आई सी दैट अगेन, ये पहले बता दो एक्वेरियस कि अगर आप रेगुलर व्यूअर है टैरो के तो आपको पता होगा कि रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे दिख रहा है दिस पर्सन कुड स्टे अ लिटिल फार अवे फ्रॉम यू। शायद से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है या फिर ऑनलाइन ही सिर्फ बात हो रही है एंड बात नहीं भी हो रही है। ठीक है, बहुतों के लिए एक नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन भी है। सो आई सी दैट एक पुराना जो साइकिल है आप दोनों के बीच में, उसको ख़त्म करके दिस पर्सन इज़ फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। लेकिन उल्टा मुझे आपका जो साइड है ना एक्वेरियस, इट लुक्स लाइक अगेन रोज कुड बी रिवर्स्ड। ये ध्यान दीजिएगा, वी रीड एनर्जी, सो वी जस्ट कांट, एक जनरल रीडिंग में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये आप ही फील कर रहे हो, ये आपके साथ हो रहा होगा। इट कैन बी फ्रॉम योर पर्सन साइड। ओके, सो एक जो पर्सन है वो डिटैच्ड है, होल्ड ऑन किए हुए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इनसिक्योरिटीज है, ट्रस्ट इश्यूज है। दूसरा जो है, द पर्सन इज रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन विच इन्वॉल्व्स कमिटमेंट, मैरिज, हार्मोनियस रिलेशनशिप। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है इस पर्सन के साथ में, लिव इन में है या फिर मैरिड है, तो यहाँ पे ये रिश्ते को और ज़्यादा पुख्ता करना चाहते हैं। वो अभी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाना चाहते हैं, जिम्मेदारियाँ निभाना चाहते हैं जो आप दोनों के लिए जो एक जिम्मेदारी बनती है खुशी लाने की, परमानेंट हैप्पीनेस लाने की, इस रिलेशनशिप को सिक्योर करने की, वो ये पर्सन चाहते हैं। एंड दे विल वर्क टुवर्ड्स इट, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। आप अगर नहीं चाहते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट वांट अ कनेक्शन विद देम फॉर अ लॉन्ग टर्म, देन यू नीड टू थिंक अबाउट इट। बट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी डिटरमाइंड। अभी वो अब एक नया वर्ल्ड आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, एक नई दुनिया आपके साथ बसाना चाहते हैं, जिसमें है पैसा, घर, फैमिली, एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, बच्चे हैं, सब लोग एक साथ, एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। एंड मनी आप दोनों के बीच में कुड बी अ मैटर राइट नाउ। मनी या फिर इंडिपेंडेंस जो है, ये चीज़ किसी के लाइफ में मनी या करियर में ज़्यादा फोकस्ड होना, या पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होना, या पैसों का टेंशन होना कुड बी अ रीज़न जो ये उतार चढ़ाव इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपने शादी से बाहर आना चाहता है। इफ़ इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप जहाँ पे एक पर्सन सिंगल है, दूसरे पर्सन सिंगल नहीं है, मे बी दे आर मैरिड, और या फिर किसी और से लिंक्ड अप थे, तो उस रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद ही ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट हो सकता है। सो दिस पॉसिबिलिटी ऑल्सो फॉर फ्यू पीपल, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू बिकम सिंगल, ऐसा भी हो सकता है इन केस ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, सो फिलहाल इनके इरादे तो बहुत अच्छे हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स के हैं, आपसे दोस्ती, रिश्ता, सब कुछ बनाना चाहते हैं। हाफ वे टू मैरिज का कार्ड, एंगेजमेंट, ये सब है। सो एक दिस पर्सन वांट्स टू हैव रिकनेक्शन एंड एक खुशी का माहौल आपके साथ बनाना चाहते हैं विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स। इस रिलेशनशिप के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। एंड अगर दूर हैं तो आपकी तरफ ट्रैवल भी करना चाहते हैं। वेरी वेल, इट कुड बी लाइक एक लोकेशन डिफरेंस है या कंट्रीज डिफरेंस है, ऐसा भी हो सकता है। एंड आप दोनों की दुनिया डिफरेंट रही है। आपका जो क्या बोलते हैं उसको, कंडीशनिंग, या आपके रिलीजन, कल्चर डिफरेंट रहे हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। एंड प्लस एक जो जगलिंग चल रहा था कि इस रिश्ते को मुझे अभी प्रायोरिटाइज करना है
एक्वेरियस अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे थे कि वेदर आई शुड ज़ीरो डाउन ऑन एक्वेरियस और नो, वो सारी चीज़ें अभी क्लियर होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी. अगेन आई सी दैट इट्स अबाउट सम सिंगलहुड या सेल्फ लव या ऐसा मनी का, मतलब एज इफ प्यार तो है लेकिन प्यार के अलावा किसी को और भी कुछ मजबूरियां हैं जो उनको बांध के रखती हैं. जैसे कि कोई शायद से अपने सिंगलहुड को खुद ही चाहते हैं, इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना, इसलिए कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं. दूसरा है कि घर के साथ कोई जॉइंट फैमिली में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी कि आपके पार्टनर को आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हो. तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं. आई सी दैट व्हील ऑफ फॉर्चून है आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में. सो बोथ ऑफ यू आर होपिंग कि सारी चीज़ें अच्छी हों एंड टाइम जो है वो बहुत डेस्टिनी जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है. येस, चेंज इज़ देयर, बहुत कुछ अचानक से बदलने वाला है इस जून मंथ में. बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप के जो डायनामिक्स है उसको बदल के रखने वाले हैं. एंड मुझे दिख रहा है कि आप दोनों as पर फ्लो जा रहे हैं. अभी थोड़ा बहुत सरेंडरिंग की भावना है. येस, you are holding back and you are also holding to this relationship. एक्वेरियस में आपकी अगर एनर्जी देखूं तो आप इस रिश्ते को पकड़ के भी रखे हैं लेकिन खुद से बहुत ही पहल करके आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं. इसके लिए आपको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज एंड ट्रस्ट इश्यूज अगर है या फिर ब्रेक हुई है या फिर नो कनेक्शन सेपरेशन का माहौल है, उसको आपको लेट गो करना पड़ेगा. 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आप एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते. 5 ऑफ पेंटिकल्स का हाँ आपका ओन खुद का रीज़न रहेगा कि वाई यू कांट ट्रस्ट दिस रिलेशनशिप या फिर वाई देयर इज़ अ नो कनेक्शन, वाई देयर इज़ अ सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर ट्रस्ट इश्यूज या इनसिक्योरिटीज़ है. इसमें आपको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आप लेट गो भी नहीं कर रहे हो. ऐसा नहीं कि ये रिश्ता बना नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट फुलफिलिंग माई एक्सपेक्टेशन सो आई एम लाइक मूविंग ऑन, ऐसा भी नहीं कर रहे हैं आप. सो एक ना एक टाइम तो आपको ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि या फिर यू आर इन और या फिर यू आर आउट. 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक डिसीजन का टाइम है. ये डुअलिटी में आप रहना ठीक है. डुअलिटी इज़ गुड टू मेक डिसीजन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बट लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है डुअलिटी. So I see that एक moving on from holding back will make a difference in this relationship. चाहे आप अपने दिमाग के साथ पीस बनाए कि अच्छा ठीक है मुझे 10 चीज़ चाहिए थी, मुझे 8 चीज़ें मिल रही है इस रिश्ते में, सो क्या मैं इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं. या फिर अभी मैरिज या कमिटमेंट चाहिए था, अभी नहीं मिल रहा है, 2 महीने के बाद में मिल रहा है. सो वेदर आई एम ओके, मतलब रादर देन गोइंग विद ईगो या फिर स्टॉप कर देना कि ये मेरे हिसाब से हो ही नहीं रहा है तो चलो छोड़ दो, एंड जबकि आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो. आपके मन में ये पर्सन या ये रिश्ता घर करके बैठा हुआ है, तो एक बीच में हैंगिंग रहना भी विद द हैंगमैन, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म के लिए वो ठीक नहीं है. क्लैरिटी चाहिए, यू विल गेट क्लैरिटी. यू विल, अगर आप दोनों एक साथ कहीं ट्रैवल करते हैं, बातचीत करते हैं, मेंटल क्लैरिटी लाते हैं तो ये रिलेशनशिप को बहुत बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देने वाला है. सो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा लॉजिकली सोचें. है तो ये सारी बहुत सारी दिल यहाँ पे देखिए कप्स के कार्ड तो एक भी नहीं निकले हैं. हम प्यार की बात कर रहे हैं बट नाउ इट इज़ मोर ओवर द इमोशन पार्ट. अभी आप दोनों स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रैक्टिकलिटी, रियलिटी ऑफ दिस लव लाइफ आप ढूंढ रहे हैं, सीक आउट कर रहे हैं. उसके लिए सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी है कि दिमाग में क्लैरिटी आना. अगर उथल पुथल दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं तो उसमें शॉर्टलिस्ट करें, जॉट डाउन करें कि हम दोनों किस चीज़ में एक सहमत हैं एंड टॉक इट आउट. बहुत एक डिसीजन बनाने का भी टाइम आ गया है. जून मंथ, येस, जून मंथ विल चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ. एक डिसीजन ज़रूर बनाया जाएगा आफ्टर लॉट ऑफ जगलिंग एंड मल्टी, या फिर आप दोनों ने कोशिश भी की है एक दूसरे से बाहर जाने की, मूव ऑन करने की. ऑप्शंस भी अपने टटोले होंगे, या फिर दिस ऑप्शंस कुड बी इन लव और बिजनेस, या फिर जैसे होता है ना फाइनेंसिस को मैं अपने करियर को ध्यान दूँ या फिर लव लाइफ को ध्यान दूँ या फैमिली में ध्यान दूँ. ये सारी चीज़ें आप दोनों अभी करने वाले हैं. बट ओवरऑल आई सी दैट एक प्लानिंग के तहत both of you will invest in this relationship. and जो बाधाएं हैं या फिर बाधाएं हैं इंडिपेंडेंट होने में, या मतलब आप दोनों को ना इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. चाहे वो सोच से हो, चाहे घर से हो, चाहे पैसे से हो, चाहे कोई पैसे की मजबूरियों से हो. डेट हो सकता है, लोन हो सकता है, कुछ करियर या पैसों का ऐसा मजबूरी हो सकता है जो आपको इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने से मना करे, या फिर आपके खुद के सोच हो सकते हैं
कोई आप दोनों में से किसी एक पर्सन की कि मुझे तो इंडिपेंडेंट ही रहना है, मुझे मेरा फ्रीडम छीन जाएगा अगर मैं कमिट या मैरिज में जाऊँ तो। सो वो सोच मुझे बदलते हुए नज़र आ रही है। इफ़ यू सी द अदर साइड ऑफ दिस रिलेशनशिप यू विल गेट द सोल्यूशन। सो आपके जो सोलमेट है विच इज़ दिस पर्सन, दे डिफर, आपसे बहुत अलग है, आपसे काफ़ी अलग है। सो इसमें आपको ओपन माइंड से उनको जानना परखना पड़ेगा, देन इट्स गोइंग टू मेक सेंस। आपको अभी सेंस ही नहीं बन रहा होगा इस रिश्ते का, क्योंकि दोनों की एनर्जीज मुझे काफ़ी अपोजिट नज़र आ रही है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न झगड़ा हो सकता है, रीज़न एक्सपेक्टेशन नहीं मैच होना हो सकता है, वट एवर इट इज़। बट आई सी दैट एक पॉज से, एक थर्ड पार्टी मतलब एक दृष्टा भाव से अगर इस रिश्ते को देखा जाए तो यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन दिस रिलेशनशिप। ये पर्सन काफ़ी ग्राउंडेड है, अगर पहले नहीं थे तो अभी होना चाहते हैं। ग्राउंडेड, कमिटमेंट, ये सब अगर आपकी चीज़ें हैं, यू आर गेटिंग ऑफर्ड लाइक दिस। अगर ये आपकी नहीं है, आप कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं, तो भी आपको एक एनलाइटमेंट ज़रूर मिलने वाला है कि ये रिश्ता आपको क्या दे रहा है। और आपने जो पहले परसेप्शन रखा था, जब मैं आप बोल रही हूँ एक्वेरियस, इट रेफर्स टू बोथ ऑफ यू। सो जैसे कि एक पॉज लेके जब हम देखते हैं ना इस पर्सन की, अगर हमें खामियां ही नज़र आ रही हैं या हमारी अच्छाइयाँ ही नज़र आ रही है, एक हम दृष्टा भाव से जब थोड़ा दूर होकर देखते हैं एज अ थर्ड पर्सन इनटू दिस रिलेशनशिप, तो फिर हमको दिखता है कि इसमें बहुत अच्छाइयाँ भी है, इस पर्सन की बहुत सारे अच्छाइयाँ हैं, यही लॉन्ग टर्म में मुझे चाहिए। सो एक मतलब नज़रिया अगर आप चेंज करेंगे ना, यू विल सी दैट दिस इज़ व्हाट यू वांटेड ऑलवेज। तो वो नज़रिया थोड़ा सा बदल रहा है एंड बदलेगा जून मंथ में। एंड उसके लिए एक सेपरेशन, पॉज, जो कि शायद से चल भी रहा होगा आप दोनों के बीच में, दैट इज़ नीडेड, दैट इज़ नेसेसरी, सो दैट बोथ ऑफ यू कैन चूज योर सेल्फ और बोथ ऑफ यू कैन पार्ट। ये फ्री विल है। यूनिवर्स आपको ये ऑप्शन, सारे ऑप्शंस दे रहा है, कहाँ जाना है, आगे बढ़ना है या पीछे ही रहना है, आगे बढ़ना है एक दूसरे के साथ में या फिर मूव ऑन करना है। इफ़ यू वांट टू गो विथ दिस पर्सन, येस दिस पर्सन इज़ रेडी, दिस पर्सन इज़ रेडी। एंड जैसे मैं कह रही हूँ, फाइनेंसेस या घर या किसी का होल्ड, पेरेंट्स का होल्ड भी शायद से हो सकता है जो इस लव को इम्पैक्ट करता है। शायद से कोई बहुत ज़्यादा अपने घर के बारे में सोचते हैं, या फिर कोई घर में अभी सेलिब्रेशन, शादी, मैरिज चल रहा है जहाँ पे वो इंगेज हैं, सो इस रिश्ते को ज़्यादा अहमियत नहीं दे पा रहे। या कोई बिजनेस हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो इस रिश्ते को अहमियत नहीं दे पा रहे। बट दैट डजंट मीन दैट दिस पर्सन इज़ नॉट रिलायबल, दिस पर्सन इज़ वेरी मच रिलायबल राइट नाउ। पास्ट का मुझे पता नहीं है, आई एम टेलिंग अबाउट जून। Thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.